राम राम, माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो फैलकॉन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, इस कंपनी का एक आईपीओ आने वाला है जो कि एक एसएमई कंपनी है। सो फाल्कॉन कॉन्सेप्ट जो कंपनी है ये किस सेक्टर में काम करती है और इसका जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करना कितना सही रहेगा और कंपनी के क्या फंडामेंटल रीजंस है जो कि पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और कौन कौन से रीजंस नेगेटिवली काम कर रहे हैं उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो सबसे पहले तो ये आईपीओ कब से कब तक आ रहा है। सो ये 19 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में खुला हुआ रहेगा और आपको जो प्राइस रखा गया है 62 रुपीज़ पर शेयर रखा गया। 2000 रुपीज़ का लॉट साइज है और आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,24,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब एक भाई को कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे 15,000 रुपये क्यों नहीं है, क्योंकि एसएमई कंपनीज के जो आईपीओ होते हैं उनके अंदर में जो प्राइस है वो 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच में वेरी करता है। वहाँ पे जो अमाउंट है ये यही इसी टाइप से सेट किया गया है, सेबी द्वारा रूल बनाया गया है ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो रिस्की कंपनीज होते हैं इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर होता है, क्योंकि एसएमई कंपनीज होती हैं उनके अंदर रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है जिस वजह से स्मॉल लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस रेंज से बाहर रखा गया है, ट्राई किया गया है बाहर रखने के लिए। अब यहाँ पे जो 1212 करोड़ रुपए ये कंपनी उठाना चाह रही है और यहाँ पे कंपनी ने 12 करोड़ रुपए जो है कंपनी की वैल्यू क्या लगाई है, 42 करोड़ रुपए वैल्यू लगाई है। सो 12 करोड़ रुपए लगा रही है, 42 करोड़ रुपए पूरी कंपनी के वैल्यू लगवा के, राइट। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 91% शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले थी और 65% के आसपास में रह जाने वाली है आईपीओ के बाद में। सो सिग्निफिकेंट काफ़ी अच्छे खासे मालिक जो प्रमोटर लोग हैं वो आईपीओ के बाद में भी रहने वाले हैं। यहाँ पे रिटेलर्स के पास में 50% शेयर होल्डिंग है और अदर शेयर होल्डर्स को बाद में 50% दिया जाएगा। सो रिटेलर्स के लिए एक बड़ा चंक यहाँ पर रखा गया है, इस आईपीओ के अंदर में बहुत बड़ा चंक रखा गया है। अब ये पहले से तो ये कंपनी करती क्या है। सो आपने कई बार स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, जैसे कि सबसे पहले कंपनी है क्या, ये फाल्कॉन कॉन्सेप्ट लिमिटेड डील्स विद द प्लानिंग डिजाइन फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन ऑफ फसाड सिस्टम्स। अब ये सबसे पहले फसाड क्या है। सो फसाड, ये जो बिल्डिंग्स के बाहर हम लोग कई बार कांच नहीं देखते हैं, कांचों की एक डिज़ाइन बनी हुई देखते हैं, कई बार ग्लासेस देखते हैं, कई बार सिरेमिक देखते हैं, कई बार किसी और टाइप के डिज़ाइंस देखते हैं। सो वो जो एक अलग आउटर कवरिंग होती है उस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं फसाड। जो खुद को समझने में इस मतलब कंपनी करती क्या एग्जैक्टली समझने में आधा घंटा लग गया। सो बेसिकली वो जो डिज़ाइनिंग का काम, पूरा इंजीनियरिंग का काम और पूरा उसको इक्विपमेंट को लगाने का काम, मतलब उन चीज़ों को बाहर के आउटर लेयरिंग को लगाने का काम, ये कंपनी ये काम करती है। सो ये फसाड इंस्टॉलेशन का काम करती है, राइट। तो सो जो जिसको भी ये चीज़ें सिस्टम लगवाना होता है बिल्डिंग के बाहर, जो भी, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई रिटेलर हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, तो इस कंपनी को कॉन्टैक्ट करता है यही पूरा प्लान करती है, डिज़ाइन करती है कि कौन सा बिल्डिंग के ऊपर अच्छा डिज़ाइन लगेगा, फिर उसके हिसाब से फिर फैब्रिकेशन होता है, मतलब वो जो आइटम्स होते हैं जो लगने वाले वो बनते हैं, उनका कटिंग वटिंग होता है और उसके बाद में ये कंपनी इंस्टॉल करके दे देती है जो भी क्लाइंट होता है उसको, राइट। आज के दिन बहुत अच्छे अच्छे जो क्लाइंट्स हैं इनके पास में ऑलरेडी जो इनसे काम करवा चुके हैं, जो कि इनसे काम करवा रहे हैं और करवा चुके भी हैं। अब ये फसाड के जो मैक्सिमम रूल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जो बाहर की नॉइज़ होता है उसको कम करने के काम आती है, जो रेज होती हैं उनको कम करने, मतलब यूवी रेज को, डस्ट को कम करने के लिए। फिर ये तो बातें हैं, जब कुछ किसी चीज़ को तुम ढक ही दोगे तो आवाज़, रेज, नॉइज़, डस्ट ये तो कम तो हो ही जाएगा, राइट। तो ढकने का काम तो करती है। नेक्स्ट, अब कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है। सो ये कंपनी 5 करोड़ की 2021 में किया था, बाद में 18 करोड़ का कंपनी ने 2022 में रेवेन्यू जनरेट किया, फिर 13 करोड़ का, मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे हिकअप देखने को मिल रहा है कंपनी को। 18 करोड़ का 2022 में रेवेन्यू किया, फिर 13 करोड़ का कर पाई 2023 के अंदर में, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं इस साल कंपनी ने सिर्फ ये लगभग कितने 8 महीनों के अंदर में 12 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है, जिसके बदले कंपनी 1,30,00,000 रुपये अब तक कमा चुकी है नेट प्रॉफिट के मामले में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं, अगर रेवेन्यू घट भी रहा है तो भी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे। सो जब कंपनी के, अब ये क्या कि एक सर्विस लाइन के अंदर में है, ये प्रोडक्ट लाइन में नहीं है, सर्विस लाइन के अंदर में, राइट। तो सर्विस लाइन की जो कंपनियां होते हैं उनके अंदर में कई बार जो जो क्या बोलते हैं जो प्रोजेक्ट होता है वो कई बार मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बट प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर में कमाई कम होते हुए भी नेट प्रॉफिट्स मार्जिन्स अच्छे कई कई बार बच जाते हैं। जैसे इवेंट मैनेजर होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं, राइट। वो कई बार बड़ी शादी हाथ लग जाती है जिसमें ठीक है एक बड़ा अमाउंट ले लिया, ठीक है एक साथ में ही, बट उसमें जो मार्जिन बचता है वो ज़्यादा बच जाता है। बट जो पिछले साल का जो मार्जिन होता है, जितना बड़ा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था उसके मुकाबले रेवेन्यू कम होता है बट नेट प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। कई बार छोटी छोटी शादियाँ होती हैं बट उनमें मार्जिन कम होता है,
राइट, बट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो गया बट नेट प्रॉफिट्स कम हो गए। इसी टाइप से यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में भी काम कर सकती है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में, ये भी चीज़ इस सेगमेंट में भी चलता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब कंपनी इस साल जो है लगभग मुझे लग रहा है कि 18 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू जनरेट कर लेना चाहिए जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनी की नेटवर्थ जो है रेगुलरली यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि कंपनी रेगुलरली कमाई कर रही है और कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है। कंपनी की जो बोरोइंग्स होती है वो भी बढ़ रही है। अब दैट्स ए अलार्मिंग टाइम। यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास में 2023 में थी और ये पिछले लगभग कितने 8 महीनों के अंदर में 3.5 करोड़ की इन्होंने बोरोइंग जनरेट कर ली है, मतलब उधारी क्रिएट कर ली है। अब नेक्स्ट कंपनी एक पैसे उठा क्यों रही है आईपीओ के थ्रू? सो कंपनी उठा रही है कि कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब करती है कंपनी? जब कंपनी को अपने आप को एक्सपेंड करना होता है, बड़ा करना होता है अपने आप को। किस तरीके से कंपनी अपने आप को बड़ा करना चाह रही है? कंपनी बोले फसाड जो स्ट्रक्चर तैयार करती है कंपनी, तो उसमें खर्चा होता है, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स को खरीदने में कंपनी को पैसों की जरूरत है। एक तो इसके लिए उठा रही है, दूसरा फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें जो पैसों की जरूरत पड़ रही है उसके लिए पैसों की जरूरत है। और सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ पर कंपनी अपना लोन कम नहीं करने वाली है इन पैसों से, अपने आप को बढ़ावा देने एक्सपेंड करने वाली है और जो ऑलरेडी कंपनी चल रही है उसको स्मूथली चलती रहे उसके अंदर पैसा लगाने वाली है। राइट, ये कंपनी का कहना है आईपीओ के लाने के आसपास में। नेक्स्ट अगर कंपनी का थोड़ा सा एक बार हम लोग बैलेंस शीट को अगर चेक करें यहाँ पे, तो कंपनी की 14 करोड़ की ही बैलेंस शीट है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर आता है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में है। बट फिर भी अगेन कंपनी के कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने से पहले पेमेंट नहीं आता है, तो अगर वो इश्यू यहाँ पर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो इश्यू नहीं है तो फिर ये एक दिक्कत वाली बात है कि कंपनी का पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर लगभग ट्रेड रिसीवेबल्स डबल हो गया है। राइट, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पर डालता है। नेक्स्ट हम ट्रेड रिसीवेबल्स को तभी बुरा मानते हैं जब नेट प्रॉफिट्स से ज़्यादा हो ट्रेड रिसीवेबल्स। राइट, तो यहाँ पे अगर हम पिछले साल मतलब इस साल का अगर डेटा को देखते हैं तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स हुए हैं 8 महीनों के अंदर में वो हुए हैं 1 करोड़ 31 लाख रुपए। बट यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ गए हैं 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा से, तो मतलब यहाँ पे 1 करोड़ एक्स्ट्रा ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया है, तो तब ये नेगेटिव हम लोग मानते हैं। तो तब इसी कैटेगरी में ये नेगेटिव है, तो कंपनी को यहाँ पे इस पे काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स को देख कैश फ्लो को स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो कैश फ्लो पॉजिटिव मतलब पिछले साल पॉजिटिव था सिर्फ 15 लाख रुपए से। नेगेटिव मेन इश्यू क्या था? इन्वेंटरी। कंपनी को क्या लग रही? माल खरीदने में टाइम मतलब पैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं कि यहाँ पे इस साल नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कंपनी ने इस बार जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसका पेमेंट किया है। जो इस साल का जो लाइबिलिटी सेक्शन होता है उसका पेमेंट किया है, लोन चुकाया है पैसा देके, और लोन लिया भी है चुकाया भी है। और ट्रेड रिसीवेबल्स तो एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ ही गए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़े मतलब काम हो गया पैसा नहीं है, तो ये भी एक कारण है। सो दो मेन कारण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और थर्ड जो है कंपनी ने ट्रेड्स पेबल मतलब जिन सप्लायर से कंपनी ने माल उठाया था उनको पेमेंट भी एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ये भी एक कारण है। सो कंपनी का जो कैश फ्लो है वहाँ पर दिक्कत नज़र आ रही है। एक तो कंपनी छोटी है, ऊपर से कंपनी के कैश फ्लो नेगेटिव में है, और कंपनी की कमाई जो है कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं उनके मुकाबले कम है। सो दीज आर नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द कंपनी, तो ये कंपनी को आने वाला जो फ्यूचर है वहाँ पर दिक्कत कर सकती है। बाकी कंपनी अच्छा कमा रही है दैट्स फाइन, और रेगुलरली कमा रही है दैट्स अगेन फाइन। कंपनी जिस सेक्टर में है उसका आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों के पास में डिज़ाइनिंग के ऊपर खर्च करने के लिए भी पैसा है। आज की दुनिया में इंडिया के अंदर में बहुत लोगों के पास पैसा है। लोग दिखावे में मतलब जीना पसंद करते हैं कि हमारा बिल्डिंग अच्छा हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों की बिल्डिंग्स हो, चाहे वो आजकल तो रिटेलर्स में, चाहे लोग नॉर्मल जनता है, जनता भी आजकल दिखावे में जीना चाहती है। सो इसका मार्केट है, आने वाला फ्यूचर भी इसका काफ़ी पॉजिटिवली नज़र आ रहा है। सो आई थिंक इसका फ्यूचर रहेगा, आई थिंक। राइट, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं थोड़ा कंपैरिजन करके देख लेते हैं कंपनी में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपनी है उसके साथ में कहाँ पर आज के दिन वैल्यू लेके आ रही है और इसके मुकाबले कहाँ आज के दिन कमाई कर रही है। सो अगर एक कंपनी है जिसका नाम आज के दिन है इनोवेटर्स फसाड सिस्टम्स लिमिटेड, अब ये कंपनी का जो 316 करोड़ की कवरी पूरी कंपनी है, सो ये भी छोटी ही कंपनी है। इसका जो पी रेशियो चल रहा है वो 25 के आसपास में चल रहा है, और अपनी जो कंपनी आई है आईपीओ लेके उसका जो पी रेशियो है वो अगर पिछले साल के मुकाबले अगर देखते हैं तो 1.79, और कंपनी ने वैल्यू लगाई है 42 करोड़। तो यहाँ पे पी रेशियो कितना आ रहा है 23.46, सो 23 का पी रेशियो है,
और जो आईपीओ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी उसका 25 का। सो पी रेशियो कमाई वहीं पर कर रही है जहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसके। पीबी रेशियो की अगर बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्थ आज के दिन 6 करोड़ का है, 6.3 करोड़ का, और यहाँ पे कंपनी उठाने वाली है 12 करोड़ रुपए। सो लगभग ये 18 करोड़ हो जाने वाले हैं, जिसमें से एक खर्चा हो जाएगा तो 17 करोड़ बचेंगे। सो 17 करोड़ को अगर हम लोग वो कर देते हैं तो यह 2.4 का, राइट। सो 2.4 का पीबी रेशियो, जिसको हम अगर कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर, सो 2.4 का ही इसका है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी वहीं पर अपनी वैल्यू लगा रही है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मार्केट में है। सो कंपनी कुछ एक्स्ट्रा हमें दे ही नहीं रही है, यहाँ पे पूरा पैसा निचोड़ने की कोशिश कर रही है। सो हमें मार्जिन बेनिफिट यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि ये जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है इसका शेयर प्राइस किस तरीके से कहाँ चल रहा है आज के दिन, तो ये ऑलरेडी ऊपर अच्छा खासा भागा हुआ है और नीचे की तरफ में करेक्शन की साइड में आता ही जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड आ रहा है। अगर इसका पी का चार्ट हम लोग देखते हैं तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, पी रेशियो का जो चार्ट है वो नीचे की साइड में है। सो यहाँ से ऊपर उठने के चांसेस इसके भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये कंपनी ऊपर उठेगी तो जो आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी के भी ऊपर उठने के चांसेस हैं। बट इसका जो पीबी रेशियो वाला जो चार्ट है वो थोड़ा नीचे की तरफ में आ सकता है। सो पी रेशियो के हिसाब से ऊपर जा सकता है और पीबी रेशियो के हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ में आ सकता है। सो अभी अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में कैसा करेगी, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके मुकाबले भी कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू में दी नहीं है। सो अब आईपीओ में अप्लाई करने का सवाल जहाँ पर उठता है तो वो ये है कि अगर आपको जीएमपी प्राइस, कंपनी ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है, इतनी भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक कंपनी काम कर रही है। सो अगर जीएमपी प्राइस अगर आपको यहाँ पर 30% से अबाउ दिखाई देता है तो अप्लाई करने में मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है, राइट। अगर 30% से अबाउ जीएमपी दिखता है तो वही लिस्टिंग गेंस के प्रॉफिट्स के लिए ही केवल। बाकी अगर फ्यूचर में बने रहने के लिए अभी इतनी एनालिसिस काफ़ी नहीं है, उसके लिए फिर हम फ्यूचर में देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।